ये डेमोक्रेसी है, ये कोई राजतंत्र तो है नहीं कि अब पिता पुत्र जो है तलवार चलाएंगे तब अलग होंगे। अब इसमें विचारधाराओं की लड़ाई है और आपस में हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम वैचारिक रूप से अलग हैं। हमारी अलग विचारधारा, उनकी अलग है। वो भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। कोई हमारा या उनका एक दूसरे पे कोई प्रेशर नहीं है। मुझे प्रत्याशी ने कभी आमंत्रित नहीं किया, कभी मुझे पूछा नहीं, कभी मुझे बुलाया नहीं, बल्कि मेरे बारे में भला बुरा कहा। लेकिन उससे कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और मैंने उस लिहाज से जो भी मुझसे हो सका मैंने उनके लिए किया। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हमसे बात करने के लिए आजमगढ़ के जो एमएलसी चुनाव चल रहे हैं उनके प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से बनाए गए अरुण कांत जी हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रत्याशी घोषित। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और सभी कार्यकर्ताओं को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी अरुण साहब, 2017 में आपको भारतीय जनता पार्टी से एक सीट सिर्फ मिली थी। अब की बार 10 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। इस बार आप पे फिर भरोसा किया गया, तो आप कैसे अपने कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी को जोड़ रहे हैं? उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई? मैंने आपको अभी इससे पहले बताया कि मैं अपनी जो मेरा प्लान है इस चुनाव को लड़ने का, मैं उसका खुलासा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि लोग एकजुट होकर के हमारे साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से पूर्वांचल में और ख़ासतौर पे आजमगढ़ में कोई खाता नहीं खुला, उसको लेके आप किस तरीके की बात करेंगे? मैं एक बार फिर यही सवाल। हो सकता है कि कोई ऐसी कमी रही हो जिस वजह से हम ना जीत सके, लेकिन उस कमी को हम पूरा करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। अरुण जी, आपके जहाँ पे आपका अधिकार था कि विधायक थे आप, इस बार आपको विधायक के लिए चुना जाना था, लेकिन वहाँ पे आपके पिताजी काबिज हुए। अब उसको लेके भी कई चीज़ें थी। आपने इस बीच में आपके अंदर भी बड़ा पेशेंस रखा गया। उस पेशेंस के पीछे कारण क्या? जैसे हमारी पार्टी ने भी बिल्कुल सही निर्णय लिया और हमें भी जो सही लगा हमने वो किया और सब मिला जुला के सब तरह से चीज़ें ठीक रहीं और बाकी मुझे लगता है कि सब कुछ आगे भी ठीक ही रहेगा। कोई इस तरह का मुझे कोई संशय या कोई मतलब किसी तरह की शंका या कोई संशय या किसी तरह के असमंजस में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ये एमएलसी का चुनाव 2 जिलों का है, आजमगढ़ मऊ का। खासतौर पे सेलेक्टेड लोग इसको चुनेंगे, तो एक तरह से आपके लिए कितना चैलेंज? मैंने ये महसूस किया है कि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ के स्थानीय लोग लड़ रहे हैं। और मैं सही बताऊं, इससे पहले मैंने कभी भी इस तरह का चुनाव नहीं लड़ा। जो अनुभव मैं इस चुनाव में महसूस कर रहा हूं, इससे पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया और मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक जीत होगी हमारी आजमगढ़ और मऊ ज़िले में। चलिए सवाल करते हैं। आपके पिताजी रमाकांत यादव जी समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता के रूप में हैं और एक ही आंगन में अब आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, दोनों चीज़ें एक ही आंगन में कैसे संभव? मैंने कई बार आपको बताया, ये डेमोक्रेसी है, ये कोई राजतंत्र तो है नहीं कि अब पिता पुत्र जो है तलवार चलाएंगे तब अलग होंगे। अब इसमें विचारधाराओं की लड़ाई है और आपस में हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम वैचारिक रूप से अलग हैं। हमारी अलग विचारधारा, उनकी अलग है। वो भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। कोई हमारा या उनका एक दूसरे पे कोई प्रेशर नहीं है और ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। विरोधियों का ये कहना है कि जिस तरीके से जब आपके पिताजी चुनाव लड़ रहे थे तो आप साइलेंट थे, मौन थे, आपने प्रचार भी तक नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम कार्यकर्ता, अगर आप चाहें तो उनसे पूछ लीजिए कि मुझे प्रत्याशी ने कभी आमंत्रित नहीं किया, कभी मुझे पूछा नहीं, कभी मुझे बुलाया नहीं, बल्कि मेरे बारे में भला बुरा कहा। लेकिन उससे कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और मैंने उस लिहाज से जो भी मुझसे हो सका मैंने उनके लिए किया। खासतौर पे पिताजी की बातें आई, मीडिया में भी ये बातें आई कि वो मेरे बेटे हैं और जो उनका फैसला होगा, जो हम सोचेंगे वो फैसला उचित सोचेंगे, तो उसको लेके भी कुछ बातें। अब जैसे मैं उनका बेटा तो हूँ ही, लेकिन मैंने आपसे बताना कि हम राजनीतिक रूप से अलग अलग इंसान हैं और इस मामले में हम बिल्कुल फ्री हैं, कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर। तो पिताजी हैं तो आशीर्वाद तो लिया होगा? अब आशीर्वाद ले लिया उन्होंने, आशीर्वाद दे दिया। क्या बोले?
अरे यही भाई, खुश रहिए। उनका ये उनका ये बयान काफ़ी चर्चाओं में अब चल रहा है कि अरुण कांत जी हमारे बेटे हैं, तो जो भारतीय समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं वो भी मेरे ही बेटे हैं। अब वो सीनियर लीडर है और मैं उनका बेटा हूं, और एक तरफ उनका दल है, और आशीर्वाद दोनों को दिया है। अब अंदर क्या है ये मुझे नहीं पता। चलिए अरुण जी, अंतिम सवाल कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार और आप पे भरोसा किया है, और उस भरोसे को कायम रखने के लिए अब आप क्या निर्णय लेते हैं? वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने आप को इस तरह से डेवलप करने का, ताकि मैं आजमगढ़ मऊ का विकास और यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ की जो जनता है उनकी स्थानीय समस्याओं की या व्यक्तिगत समस्याओं को सही से उसका निस्तारण कर सकूं। और जो मैंने देखा है जिन कारणों से हमारी पार्टी को हार मिली है पिछले 2 चुनाव में, उस चीज़ को भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको हम पूरा करें, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारी परफॉर्मेंस सुधरे। जी, और इस चुनाव में भी बिल्कुल। चलिए ठीक, शुक्रिया साहब। तो ये थे अरुण कांत जी, और इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मऊ आजमगढ़ से एमएलसी पद के लिए प्रत्याशी बनाया। आज उन्होंने पर्चा दाखिला किया, और इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि पिताजी से भले ही आशीर्वाद लिया है, लेकिन उनकी सोच और हमारी सोच में अंतर है, और हम पार्टी के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और पार्टी में रही कमियों को भी दूर करने का काम करेंगे। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।